अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ शेंजन कंट्री के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं कि इस कंट्री की वीज़ा रेशो किस तरह की चल रही है, यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, किस तरह वीज़ा अप्लाई होता है और किस तरह आप अपनी होम कंट्री से चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज की हम वीडियो में कवर करेंगे और तमाम चीज़ें आपको बताएँगे कि प्रॉपर्ली आप शेंजन का वीज़ा किस तरह बआसानी हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको शेंजन कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप इस कंट्री का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस वक्त 2026 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है कि आप इस कंट्री का अगर इंतखाब कर लेते हैं तो यहाँ पर जाकर आप बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। किसी जॉब को हासिल करने के लिए कोई आपको वर्क परमिट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्क परमिट दिया जाता है। हम किसी भी किस्म के कुछ चार्जेस चार्ज नहीं करवाते, आपको प्रॉपर्ली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हर चीज़ डिलीवर करते हैं कि आप अपने अमाउंट को किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और किस तरह यहाँ पर जाकर एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे जर्मनी की। जर्मनी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटीज़ का हब है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ कि यहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेंजन कंट्री। जर्मनी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पर हाउसकीपिंग की जॉब्स अवेलेबल है, हॉस्पिटैलिटी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इवन दो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो लोग हाइपर मार्केट्स में जॉब करना चाह रहे हैं, जो लोग टैक्सी ड्राइवर की जॉब करना चाह रहे हैं या जो लोग किसी भी शोबे में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लातदार जॉब्स अवेलेबल है। किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह हासिल करेंगे, किस तरह वहां पर जाकर अपने टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवाएंगे, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, या आप गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं और वहां से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। आपको साथ में गाइड करता चलूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यहाँ पर आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बहुत जल्द बुला सकते हैं। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत, यानी कि आप आसानी से यहाँ पर अर्ली टीआरसी कार्ड, पीआर या आप यहाँ का वीज़ा रेजिडेंसी में कन्वर्ट आसानी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ आप किस तरह अपनी तमाम चीज़ों को गैदर करेंगे। यहाँ की आपको इकोनॉमी हासिल करने के लिए, यहाँ पर एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आपके पास एक अच्छी यूरोप पास सीवी और यूरोप पास कवर लेटर होना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग एटीएस सॉफ्टवेयर के हो। एटीएस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली जो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर ये है क्या चीज़, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर आपकी रिज्यूमे को सिलेक्ट करता है। यानी कि आप किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपनी एक जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपकी सीवी को सिलेक्ट किया जाता है। जब आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से डायरेक्ट कॉल आती है। कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाते, कोई आपसे वर्क परमिट के चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते। जो लोग किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, लाखों में अपने पैसे खर्च करते हैं, 20-20 लाख, 30-30 लाख या 50-50 लाख रुपए भी आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं वर्क परमिट के लिए। जो लोग ये स्टेप लेते हैं वो लोग अपना टोटली टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको बताता चलूँ एट द एंड या तो वर्क परमिट आपका फेक निकलता है या एजेंट आपके पैसे लेकर गायब हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक लीगल वे बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। आपके पास ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें आपको अप्लाई करना होती है, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। हम आपको बताता चलूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके एक अच्छी कंट्री का वीज़ा आपका अप्लाई करवाते हैं और आपको ये वीज़ा ग्रांट करने में आपको बहुत ज़्यादा हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो आपको आज मैं बताता चलूँ कि आप इसका वीज़ा किस तरह हासिल करेंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट, जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। तो आपके पास ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं।
किस तरह आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ों को मैच्योर करेंगे और किस तरह आप अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। आपके पास इनका एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि गवर्नमेंट ने इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, अपनी तमाम चीज़ें आपको एक शेंजन फॉर्म का एक जो परफॉर्मा होता है वो प्रॉपरली आपको फिल आउट करके आपको वो फॉर्म सबमिट करना होता है। जब आप अपनी तमाम चीज़ें वहाँ पर पुट कर देते हैं, अपने मुतालिक तमाम चीज़ें अपने पासपोर्ट से रेलिवेंट, अपने आईडी कार्ड से रेलिवेंट, अपने तमाम एड्रेस या वहाँ पर कहाँ पर स्टे करेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको अपने शेंजन फॉर्म में लिखनी होती है। आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में हैं, आप क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको वहाँ पर बतानी होती है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होता है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपके पास एक कोड जनरेट होता है जिसकी बेस पर आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आता है कि सर हम अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं, या आप अपने केस को पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपको वीएफएस के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। प्रॉपरली अपॉइंटमेंट आप वहां से लेते हैं, कोई आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट परचेज नहीं करनी पड़ती, इसकी स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पर अर्ली अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना होता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी आपको चंद पैरामीटर्स मुकम्मल करने होते हैं, जिसमें आपने अपने पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल, अपने जो फॉर्म फिल किया होता है उससे रिलेटेड डिटेल, और आपने अपने बारे में अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन करना होता है, जिसके एवज आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाती है और आपको ऑनलाइन इसकी फीस भी पे करना होती है। जब आप ये तमाम प्रोसीजर कर लेते हैं तो आपके ऑफिशियली ईमेल एड्रेस पर आपको अपॉइंटमेंट रिसीव हो जाती है। ये तमाम स्टेप आपका यहाँ तक ऑनलाइन था। इसके बाद आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, इसके साथ आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपका वीज़ा ऑफिस से डिसीजन लेते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं। वो आपका आ जाता है मेन कवर लेटर और मेन डिटेल आइटनरी प्लान। कवर लेटर में आपने अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है आपका, कहाँ पे स्टे करेंगे, आपके पास एसेट क्या है, आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, आप ये तमाम चीज़ें आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करनी होती है। डिटेल आइटनरी प्लान में आपने अपने डे बाय डे का प्लान बताना होता है कि यहाँ पर जाकर कौन कौन सी प्लेसेस को आप विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने कवर लेटर डिटेल आइटनरी प्लान में बताना होती है। इसके बाद आ जाती है आपकी इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके साथ ही आपकी आ जाती है फ्लाइट रिजर्वेशन जो कि आपकी प्रॉपरली पीएनआर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इसके बाद आपकी आ जाती है, आपने दीगर जो डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं फिल आउट, जिसमें आ जाती है आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम कहाँ से आ रही, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर तो आप जॉब करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी लेटर रिक्वायर्ड होगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाना होंगे, जिसमें मैंडेटरी है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, आपका एनटीएन, आपकी टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स की, ये तमाम चीज़ें आपको लगानी होती है। मेन आपका क्वेश्चन आ जाता है, लोग काफ़ी मेरे से मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.0 मिलियन तक होना चाहिए। जो लोग अपनी ये तमाम चीज़ें अगर मुकम्मल कर सकते हैं तो वो लोग यहाँ पर इस केस को लाजिम अप्लाई करें, क्योंकि इस वक्त इसकी वीज़ा रेशो बहुत बेस्ट चल रही है। इसके साथ ही आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसके पास आपके अगर कोई व्हीकल एसेट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन लगाएं, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है वो लगाएं, अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम आ रही है यानी कि कोई ऑनलाइन आपके रेमिटेंस आ रही है, अगर ऑनलाइन कोई आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट्स आ रही हैं, तो उसका प्रूफ ऑफ इनकम भी लगाएं, वो आपके केस को मजीद स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये चंद नॉमिनल से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप एक शेंजन कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो आप 29 शेंजन ममालिक में बआसानी एंट्री हासिल कर सकते हैं। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा अपना हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर आप आ जाते हैं तो आप अपने इस वीज़े को वर्क परमिट में इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। इवन तो यहाँ पर जाकर जॉब भी कर सकते हैं, लीगल जॉब हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप यूरो में अर्निंग कर सकते हैं।
यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन तो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो मैरिड है वो मैरिड पर्सन अपनी फैमिली को यहाँ पर बहुत जल्दी बुला सकता है, अपने बच्चों को अच्छी अलाउंसेस दिलवा सकता है। यहाँ की एजुकेशन फ्री है, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया जा रहा है। जर्मनी एक ऐसा हब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया के बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ यहाँ पर आबाद हैं और यहाँ पर जॉब्स कर रही हैं, और यहाँ पर बताता चलूँ बहुत ज़्यादा ऐसी इनकम गेन कर रही हैं जो कि आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर आप इतनी इनकम नहीं ले सकते जितना जर्मनी आपको ऑफर कर रहा है। तो जर्मनी की ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आंखें बंद कर कर अपने केस को प्रोसीड करें और यहाँ का वीज़ा हासिल करें। जो लोग हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी तमाम ट्रांसपेरेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, हम प्रॉपरली आपकी फाइलिंग बनाकर आपका एक अच्छा वीज़ा अच्छी कंट्री का आपको ग्रांट करवा कर देते हैं, प्रॉपरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जो लोग जर्मनी आने के ख्वाहिशमंद हैं, यूरोप में अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उनके पास ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल करें। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग किसी भी कंट्री से अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री से आप इंटरेस्टेड हैं इस वीज़ा को ग्रांट करवाने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।